हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं एक नया इनिशिएटिव ले रहा हूँ, जिसमें मैं आप सबका सपोर्ट चाहूँगा। ये इनिशिएटिव है कि हम ब्रीफ में बता देता हूँ कि हम जो है वो अपने जो लॉज बनाते हैं या जो भी उन लॉज को देखते हैं कि वो ठीक से फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं, उनको हम मैसेज करेंगे, चाहे वो फेसबुक पे हो, मेल से हो, या फिर उनके एड्रेस पे हो। तो अब हम इन शॉर्ट यही है। अब क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, क्या क्या है इसमें, ये सब चीज़ मैं आपको आगे कंप्लीट बताऊंगा, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम। अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है क्या। देखो, हमारा डेमोक्रेसी है इंडिया में, जो कि नाम की डेमोक्रेसी है। पहले मैं आपको जुडिशरी में दो तीन फॉल्ट लाइन बताता हूँ क्या क्या है। एक तो सबसे पहले, जुडिशरी में काम कितने दिन होते हैं? साल के 365 में से काम होते हैं आपके 200 दिन, ठीक है। जबकि हमारे कोर्स ये केसेस कितने पेंडिंग है जुडिशरी में? 3 करोड़। 3 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है, और साल होता है, साल में काम होता है 200 दिन। अब 200 दिन में भी टाइमिंग होती है उनकी 10 से 5 बजे तक, ठीक है, जो टाइमिंग है ये। लेकिन कभी कभी जजेस लेट आते हैं, कभी कभी एक ही केस को बार बार डेट दी जाती है। आपने वो डायलॉग तो सुना ही होगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। उसके बाद दूसरा फॉल्ट लाइन क्या है जुडिशरी में? करप्शन। करप्शन कैसे? जो जजेस हैं वो आपस में ही एक दूसरे को चुनते रहते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है कि जो मेरिट बेस्ड जज है वो क्यों मेहनत करेगा? या जो मेरिट, जिसके पास मेरिट भी है, वो क्या करेगा? चापलूसी करेगा सीनियर की। उसके लिए एक दो केसेस इधर उधर हो जाता है, वो सब इंटरनल चीजें हैं, उसमें मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं दूसरे पिलर पे, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आते हैं? जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं, चाहे वो सेंट्रल मिनिस्टर हो या स्टेट मिनिस्टर हो, या गांव के लेवल पे पंचायत या नगर निगम, नगर पार्षद, जो भी है, ये सब एग्जीक्यूटिव में आते हैं। अब सबसे गाली खाने वाले जो बंदे हैं वो एग्जीक्यूटिव है, क्योंकि इनका काम सबको दिखता है, हर कोई गाली खाता है। और ये भी क्या, क्यों गाली खाते हैं? एक तो सबसे कारण यही है, करप्शन। सबको अपना पैसा बनाना है, सब पैसा लगा के बने हैं, तो इसलिए सबको अपना पैसा बनाना ही है। तो वो आ जाता है हमारा करप्शन में। इसमें एग्जीक्यूटिव में और भी बहुत है, कि अपना चाचा भतीजा कोई सब कॉन्ट्रैक्ट वगैरह ऑर्डर कर देते हैं। बहुत चीजें हैं, सबका एक एक रूट कॉज एनालिसिस करेंगे, सबको हम बताएंगे आगे आगे चल के। उसके बाद तीसरा पिलर है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर में ये वो लोग होते हैं जो कानून बनाते हैं। जैसे कि हमारे पार्लियामेंट कानून बनाता है। 540 लोकसभा में है, दो 250 के करीबन राज्यसभा में है। अब लोकसभा में और राज्यसभा में आपको पता ही होगा, अपोजिशन पार्टी का, चाहे कांग्रेस ले लो या बीजेपी ले लो, जब बीजेपी थी अपोजिशन में या जब अभी कांग्रेस है अपोजिशन में, कोई भी काम करने नहीं देना चाहता जो सरकार में होता है। अभी जैसे बीजेपी है तो कांग्रेस काम करने नहीं देना चाहती, ठीक है। तो ये एक तो मेजर फॉल्ट लाइन है लेजिस्लेचर का। दूसरा, जब इनको अपनी सैलरी बढ़ानी होती है, वो चीज, जब इनको अपनी सैलरी बढ़ानी होती है, उसका बिल आता है तो तुरंत पास हो जाता है। लेकिन वही वुमेन रिजर्वेशन बिल कितने सालों से पेंडिंग है, अभी तक पास नहीं हुआ है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पास नहीं हुआ है। यूनिफॉर्म हेल्थ एजुकेशन अभी तक पास नहीं हुआ है, ठीक है। तो बहुत सारी फॉल्ट लाइन है, ये लोग काम करने नहीं चाहते। और इनका करेंगे भी क्यों? अभी आप मान लो लॉकडाउन में है, सबको अपना सैलरी
के लिए जॉब पे जाना पड़ रहा है। लेकिन आप देखो पार्लियामेंट बंद है, सारे लेजिस्लेटिव असेंबली बंद है, ठीक है, और जुडिशरी भी बंद ही है, कोर्ट सारे बंद ही है, ठीक है। लेकिन जो आम आदमी है वो सब कमाना है उनको, कमा के टैक्स पे करना है, ठीक है, तो वो लोग जाते ही हैं। और यही हम जो टैक्स पे करते हैं वो लेजिस्लेचर आराम से हर महीने इनकी सैलरी आती ही आती है। तो इनका तो बनाई, एक तो सैलरी बनी हुई है, ऊपर से सरकारी नौकरी बंदा 30 साल काम करता है, उसके बाद उसको पेंशन मिलती है। और अब तो किसी किसी केस में शायद वो बंद भी कर दिया है। और जो क्या बोलते हैं ये एमपी है, मान लो वो एक टाइम भी एमपी बनेगा तो उसका पेंशन बन गया, अब वो पेंशन आता ही रहेगा उसको जिंदगी भर। उसके बाद अब वो एमपी के बाद दोबारा कहीं एमएलए का चुनाव लड़ता है, तो एमपी का तो पेंशन आएगा ही, एमएलए का भी पेंशन आएगा। तो फिर जब चलो मान लो एक बार में एमपी में ही सारा कमीशन आ गया, तो फिर वो क्या करेंगे काम करके? जनता ने अगले 5 साल बाद उसको हटा भी दिया तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम चौथे पिलर पे, मीडिया पे। मीडिया में देखो, जो आपको मेन मिलेगा हॉटलाइन, वो आपको मैं एक क्रिस्प में बता देता हूँ। इसमें क्या है, एक तो 60 साल से जैसे कांग्रेस और लेफ्ट का शासन था, तो 60 साल में इन्होंने अपना एक इकोसिस्टम तैयार किया है। अब 6 साल से जो ये सो कॉल्ड राइट विंगर्स हैं, इनका आया है रूल, तो अब ये लोग अपना इकोसिस्टम बना रहे हैं। ये कोई बताएगा नहीं आपको, बट सब यही चल रहा है। आम लोग भी बस यही, हिंदू मुस्लिम में आपका कांग्रेस ने ये किया, बीजेपी वाले ने ये किया, इसी में लगा रहेगा और कुछ नहीं करेगा। ये सब इकोसिस्टम है इनका, एक दूसरे के उसमें बोलते रहेंगे। आपको कोई भी कोर इशू नहीं बताएगा, ठीक है। कोई नहीं बताएगा कि पुलिस रिफॉर्म नहीं आया है अभी तक, 1860 से पुलिस का कानून चला आ रहा है, जो कि अंग्रेजों ने इसलिए बनाया था ताकि वो इंडियंस पे रूल कर सके। और वही कानून अभी तक चला आ रहा है। क्यों चला आ रहा है? क्योंकि जो मिनिस्टर लोग हैं उनको हम पे रूल करना है। क्यों करेगा कोई पुलिस में रिफॉर्म्स, ठीक है। उसके बाद तो इसलिए हम, इस कारण से हम लोगों को मैसेज भेजेंगे, लोग मतलब जो कंसर्न्ड पीपल है। मैं कंसर्न्ड पीपल की एक लिस्ट है वो आपके साथ शेयर करूंगा, उनमें उनको हम मैसेज भेजेंगे, सर ये दिक्कत है, रूट कॉज एनालिसिस के साथ, सर ये दिक्कत है, इससे ये अभी इफेक्ट पड़ रहा है पूरी सोसाइटी पे, और इसका सोल्यूशन ये है, आप ये करिए, ठीक है। मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे मान लीजिए पॉवर्टी है, तो लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से है कि कौन सा कंसर्न्ड पीपल है, कंसर्न्ड मिनिस्ट्री एमएचआरडी, उसका इम्पैक्ट क्या क्या है और उसके सॉल्यूशन क्या क्या है, ये हम पूरी डिटेल्स में आते हैं अभी। उससे पहले हम चलते हैं एक बार इश्यूज देखने के लिए। ठीक है, अब आप पूछोगे क्यों, हम क्यों मैसेज करें उनको, ठीक है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्यों मैसेज करें हम उनको। तो हम उनको इसलिए मैसेज करें कि मैं करीबन कई कई साल से देख रहा हूँ कि हम जो है आपस में ही फेसबुक के कमेंट्स में, व्हाट्सएप के ग्रुप्स में लगे रहते हैं कि इसने ये किया था, उसने ये किया था, तो इसने ये कर दिया, अभी ये बढ़िया है, अभी देखो ये आगे ये होगा, ठीक है। तो कुछ बंदे बीजेपी के उसमें रहते हैं कि हाँ ठीक है बीजेपी अच्छा कर रही है, कुछ बंदे आपके उसमें रहते हैं कि आप अच्छा कह रही है। तो खैर दिल्ली में तो कांग्रेस है नहीं, तो जो उधर एमपी साइड के हैं या साउथ साइड के हैं उनको ये लगता है कि हाँ ठीक है कांग्रेस और लेफ्ट अच्छा कर दिए, देखो ये कर दिया। बट इश्यूज पे कोई नहीं जाता कि हाँ ये एक इशू है। अगर हम तीनों जो बंदे हैं, जो रूलिंग पार्टी है और अपोजिशन के बंदे फॉलोअर्स हैं, वो अगर एक इशू पकड़ ले कि हाँ ये यार ये इशू सही में है और उसको हमें करना है, ठीक करना है, हम दोनों मिलके उनको मिनिस्टर्स को लिखेंगे, चाहे वो सेंट्रल मिनिस्टर हो या स्टेट मिनिस्टर हो, कि सर ये दिक्कत है, ये आप करो, तो वो है। लेकिन हम क्या करते हैं, ग्रुप में ही लगे रहते हैं कि नहीं इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, और फेसबुक के कमेंट में लगे रहते हैं। उसके बाद फिर उसका फ्रेंड आता है, उसका फ्रेंड आता है, फिर मेरा फ्रेंड आता है, बस यही चलता रहता है। तो उससे बढ़िया है तो आप ये मैसेज जो ये स्टार्ट किया है, आप उसमें एक बार थोड़ा देखो, अगर आपको अच्छा लगता है तो करो, नहीं तो यार आपका फेसबुक है, आपका मैसेंजर है, आपका टाइम है, ठीक है, जितना बर्बाद करना है करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दूसरा कारण बताता हूँ क्यों करें। मान लो
मान लो आप एक बीजेपी के सपोर्टर हो, ठीक है, आपको हाँ ठीक है लग रहा है कि अच्छा काम हुआ है, सही में अच्छा काम हुआ है, बट कुछ इश्यूज हैं कि सरकार का ही वो इशू है बट वो खुद ही नहीं करना चाह रही। अब मान लो योगा का है, योगा का मोदी जी ने इतना सपोर्ट किया, ये इंटरनेशनल योगा डे बनाया, ठीक है, हर एक हर एक साल अपना योगा डे पे पूरा एक वो बन जाता है, 20,000 25,000 का योगा करते हैं लोग, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। लेकिन वही दूसरा साइड क्या है कि एक नेशनल योगा पॉलिसी बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, इनका खुद का बीजेपी गवर्नमेंट का खुद का था कि हम नेशनल योगा पॉलिसी बनाएंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनको गाइड किया दोबारा से कि आप बनाओ, बना क्यों नहीं रहे हो। और ये 2018 की बात है और ये 2020 चल रहा है, देखो 2 साल हो गए हैं अभी तक नेशनल योगा पॉलिसी आई नहीं है। तो वही है, कारण क्या है, कारण यही है कि जो भी ये बनाएंगे मेरे ख्याल से आयुष मंत्री के, आयुष मंत्रालय के ही मंत्री बनाएंगे, वो उन्हीं के जो है ये लोग लाएंगे प्रपोजल, है ना। तो उनका यही रहे, मिनिस्टर का तो यही है कि भाई हम मिनिस्टर बन गए हैं, अब नहीं भी रहेंगे अगले साल, मोदी जी ने हटा भी दिया या जनता ने ही हटा दिया, अगले साल अगली बार कांग्रेस की सरकार आ गई, अपना पेंशन तो आना ही है, बात खत्म। क्या क्या करेंगे मेहनत करके, है ना। बस चल जो चल रहा है चलने दो, ठीक है। उसके बाद ब्यूरोक्रेट्स का, ब्यूरोक्रेट्स का क्या है, उनका तो सैलरी आ ही रहा है और रिटायर होने के बाद तो पेंशन आएगी आएगी, बात खत्म। उसके बाद यही है दूसरा कारण, ठीक है। तो उसके बाद हम आते हैं अब प्रॉब्लम्स पे, हम क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं। देखो, मेन प्रॉब्लम है हमारा जो इंडिया का है वो दो ही है, एक करप्शन एक पॉपुलेशन। लेकिन इन्हीं करप्शन और पॉपुलेशन से इतनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, इतनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है कि आप अब कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। या तो आपको पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ लाना ही पड़ेगा आज के आज, अभी के अभी, और दूसरा करप्शन कंट्रोल लॉ लाना ही पड़ेगा, ठीक है। बट इतना आसान नहीं है, अभी वैसे भी कोरोना का टाइम आ गया है, कुछ करेंगे तो दिक्कत हो ही जाएगी। दूसरी बात, अगर लाएंगे भी तो बहुत बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि जो है ना 70% लोग, मैं बचा के चल रहा हूँ, 70% लोग खुद करप्ट करप्ट है, ठीक है। तो कोई नहीं चाहता कि करप्शन कंट्रोल लाए, कोई भी नहीं चाहता। आप और हम जैसे सैलरी वाले जिनका 25 30 हजार 50 हजार सैलरी है, मेहनत का पैसा है, वो लोग चाहते हैं, बाकी कोई नहीं चाहता। आप चाहे कोई सिविल कॉन्ट्रैक्टर ले लो, कोई भी ब्यूरोक्रेट ले लो, कोई भी मिनिस्टर ले लो, ठीक है, कोई भी बिजनेसमैन ले लो, कोई नहीं चाहता, ठीक है, कि करप्शन कंट्रोल लाए। उसके बाद तो अब हम ये भी नहीं कर सकते सब कुछ छोड़ दें कि नहीं ला सकते, नहीं नहीं लाएंगे तो नहीं आएगा तो नहीं है, छोड़ तो सकते नहीं है बिल्कुल भी। तो अब उसके लिए क्या करते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, हर एक प्रॉब्लम का एक एक कारण लेंगे, उस कारण को मिटाने के लिए, देखो कारण तो वही है करप्शन, बट इस कान से ना पकड़ के दूसरी साइड से पकड़ के उसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, ओके। अभी जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, मान लो ये है, अब लैक ऑफ स्किल्स है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट का एक कारण है लैक ऑफ स्किल्स। अब स्किल क्यों नहीं है बंदों में, क्योंकि करप्शन की वजह से ही, कि हरियाणा में ही आप देख लो, इतने हर एक गली में बीटेक के स्कूल, बीटेक के कॉलेज खुल गए हैं। अब है लेकिन वो कारण उसका करप्शन, बट वो आ नहीं सकता, मैंने जैसा कि आपको बता दिया। तो हम इसका क्या करेंगे, एक मैं एक प्रॉपर फॉर्मेट में बनाऊंगा कि देखो सर, स्किल्स की वजह से अनएम्प्लॉयड है बंदे, तो आप स्किल पे काम कीजिए। हालांकि किया है, स्किल डेवलपमेंट में काफ़ी अच्छा काम किया है, स्किल इंडिया कैंपेन चलाया था, तो बट उसमें और भी इम्प्रूवमेंट करना है। उसके बाद जैसे दूसरा है लैक ऑफ एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन। इसमें मैं क्या ही बोलूँ क्वालिटी एजुकेशन पे, सब कंप्यूटर साइंस का कोई भी एक किताब उठा के देख लो, वही फ्लॉपी डिस्क और के साइज वगैरह पढ़ाते रहेंगे 9th 10th के बच्चों को, ठीक है। और वही 9th 10th का बच्चा एप्पल लेके घूम रहा है, बस। उसके बाद
लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, अगेन कारण तो वही है, करप्शन। लोग अपने चाचा भतीजा को लगाना चाहते हैं, चाहे कोई भी आ जाए, ठीक है। बट इसके बाद उनको हम मेल करेंगे कि हाँ सर ये देखो, इसके लिए ये डिजायर्ड सेट ऑफ एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ये प्रॉपर वो होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ओवर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन पे आज तक लॉ नहीं आया है, क्यों? कारण है करप्शन। सबको, मंत्रियों को पैसा बनाना है, कोई का बात करेगा तो इसके बारे में तो कोई उसे वोट ही नहीं देगा, जैसा कि सिस्टम हो ही चुका है इंडिया का, ठीक है। उसके बाद पॉल्यूशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज, कारण पॉपुलेशन और करप्शन। जो भी पॉल्यूशन होता है, कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी आती है चेक करने के लिए, पैसा खिला के शांत करा देता है, करप्शन हो गया। पॉपुलेशन, अब जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगा, उतना आपका मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, ठीक है। लोकल मैन्युफैक्चरिंग अगर है तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, उससे पॉल्यूशन होगा। तो हर एक प्रॉब्लम का दो ही कारण है, पॉपुलेशन और करप्शन। व्हीकल पॉल्यूशन ले लो, व्हीकल पॉल्यूशन में क्या चीज़ है, जितने बंदे बढ़ेंगे उतनी ज़्यादा गाड़ियाँ आएंगी, जितनी गाड़ियाँ आएंगी उतनी ज़्यादा पॉल्यूशन होंगे। बट फिर भी व्हीकल पॉल्यूशन का तो हम, जो है ना, जो मैं ये इनिशिएटिव कर रहा हूँ, इनिशिएटिव ले रहा हूँ, इसमें वो भी बताएंगे कि एक तो पॉपुलेशन है ही, करप्शन है ही, और भी कोई उसका क्या बोलते हैं सॉल्यूशन है तो वो भी देंगे। जैसे अब मान लो व्हीकल पॉल्यूशन है, लोग 15 साल के ऊपर की गाड़ी चला रहे हैं, अब उनका क्या है, प्रोवाइडिंग अवेयरनेस कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि अभी मैंने बताया लैक ऑफ स्किल्स, तो प्रोवाइडिंग स्किल्स फॉर द यंग एंड अनस्किल्ड पॉपुलेशन, ठीक है। तो ऐसी करके हम एक पूरा लिस्ट बनाएंगे, तो वो सब चीज़ मैं आपके साथ एक प्रॉपर शेयर कर दिया करूँगा। उसके बाद एक ग्रुप है हमारा फेसबुक पे, मैं उसका लिंक भेज दूंगा, और आप उसको जाइए, उसमें सारा एक एक पोस्ट में एक 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 कॉज का, सिर्फ एक ये कॉज का, किसको हमें मैसेज करना है, क्या इम्पैक्ट इससे, क्या ये लैक ऑफ एजुकेशन से क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है सोसाइटी में, और उसके बाद उसके सॉल्यूशंस क्या हैं, ठीक है। ये सब चीज़ मैं एक एक पोस्ट में, एक एक उसमें सेपरेट सेपरेट करूँगा, ठीक है। तो और आपके पास कोई आइडियाज़ हो, कोई सजेशन हो तो मोस्ट वेलकम, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और दूसरा चीज़ है, उसके बाद उसके बाद आते हैं हु, जैसे ये किसको भेजेंगे, ये मैंने एक लिस्ट बनाया है पूरा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, पूरा 52 मिनिस्ट्री है हमारी, उन सभी के मिनिस्टर जो हैं, ये सेंट्रल मिनिस्ट्री का है, अभी स्टेट मिनिस्ट्री का नहीं बनाया मैंने। उसके बाद उनके फेसबुक अकाउंट्स, जो आप मैसेंजर पे लड़ते रहते हो ना, वो इससे बढ़िया एक मैसेज यहाँ डाल दिया करो, ठीक है। ये ट्विटर अकाउंट है, और उसके बाद अदर्स है, कोई मेल आईडी है, मेल आईडी भी सबका ढूंढना है, एड्रेस, ठीक है। उसके बाद सेक्रेटरी, क्योंकि मिनिस्टर तो भैया खुद काम करेगा नहीं, सेक्रेटरी रहता है, उन्हीं को अगर देंगे तो ठीक रहेगा। एड्रेस पे हम पोस्ट कार्ड वगैरह भेज दिया करेंगे, ठीक है। तो ये लिस्ट हो गई, कंसर्न्ड पर्सन की लिस्ट, एक इशू की लिस्ट, ठीक है। ये दो लिस्ट है, चलिए। अब कैसे करेंगे ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है, या तो मेल करेंगे, या फेसबुक पे करेंगे, या ट्विटर पे करेंगे, और पोस्ट कार्ड भेजेंगे, ओके। अब कुछ कुछ मैं रिसेंट इवेंट्स बताता हूँ आपको। ये एक खबर है, आपके और मेरे लिए खबर ही है बस। प्रतापगढ़ 10 साल की शिक्षिका नहीं आई स्कूल, खाते में पहुंच रहा वेतन, बताइए। रूट कॉज करप्शन। एक शिक्षिका 25 विद्यालयों में तैनाती, एक ही टीचर है 25 स्कूल में पढ़ा रही है, वाह। या 25 स्कूल में ड्यूटी लगी है, जो भी है, महान। उसके बाद ये हमारा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, 1998 में 66 पे था, 2018 में हम 80 हैं।
80वें रैंक पे हैं हम, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 80वें रैंक पे हैं। अब आप आर्ग्यू कर सकते हो कि मोदी ने कुछ नहीं किया, केजरीवाल ने कुछ नहीं किया, राहुल गांधी ने कुछ नहीं किया, ठीक है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने क्या किया? क्या आपने कभी गाड़ी पकड़े जाने पे घूस नहीं दिया? क्या आपने कोई कागजात बनाने के लिए घूस नहीं दिया? ठीक है, चलो आपकी भी मजबूरी है, आप क्या करोगे, है ना। आप ये कहोगे यार हम कर भी क्या सकते हैं, नहीं देंगे पैसे तो टाइम लगेगा, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि चल नहीं दे, ना मोदी जी, केजरीवाल, राहुल जी कुछ करेंगे, ना हम लोग कुछ कर सकते हैं, तो छोड़ दिया जाए, क्यों, है ना। हाँ, खैर सॉल्यूशन तो बहुत है। आप सीधा 500 और 2000 नोट के नोट बंद कर दिए जाए। हालांकि एक्सट्रीम स्टेप है, बट मेरा मानना है कि अगर 500 और 2000 के नोट बंद कर दिए जाए तो अच्छा रहेगा। देखो अमेरिका चल रहा है $100 पे, यूरोप चल रहा है 200 यूरो पे, आपका ये चाइना चल रहा है 100 युआन पे, जापान भी मेरे ख्याल से 100-200 येन पे चल रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे अब देख लो इनका क्या हालत है और हमारा क्या हालत है 2000 के नोट पे। और बता दूं, जिम्बाब्वे और वेनेजुएला 10-10 लाख 1-1 करोड़ के नोट हैं, ठीक है, उनकी करेंसी में, जिम्बाब्वे डॉलर और वेनेजुएला का जो भी है, तो 10 लाख 1 लाख 1 करोड़ के नोट हैं। तो फिर नहीं बंद करे जाए तो फिर आप बता दो कोई सोल्यूशन हो तो, ठीक है। उसके बाद ये एक सैंपल है पोस्ट कार्ड का। देखो मेल में फ़र्क है और फेसबुक ट्विटर और पोस्ट कार्ड में फ़र्क है। मेल में आपका 1 to 1 हो जाएगा, आपने उनको कर दिया, होगी बात खत्म। फेसबुक में क्या होगा, कोई और भी आपका मैसेज पड़ेगा, ट्विटर में भी सेम वही है। पोस्ट कार्ड में क्या होगा, आपका फेसबुक और ट्विटर में वही इस्तेमाल करेंगे जो उनको इस्तेमाल, जो वहाँ पे है बंदे जो चला सकते हैं। अभी भी सिर्फ 50 करोड़ लोगों के पास मोबाइल, ये इंटरनेट काफ़ी अच्छा है, जो और जो उतने वो जानकारी भी रखते हैं कि उनने मेरे को उस मिनिस्टर का पेज लाइक करना चाहिए, ठीक है। जो आपका गरीब तबके के लोग हैं, जो आपका ये पोस्ट ऑफिस में काम करेगा, जो पोस्टमैन है, वो आपका यही यही मैसेज पढ़ के आगे उसको भी जागरूकता आएगी। अब देखो जैसे माननीय प्रधानमंत्री, हमारी 50% समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है, इसलिए एक प्रभावी और मजबूत जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी है। धन्यवाद और आभार, अश्विनी उपाध्याय जी। ये सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, एडवोकेट हैं, काफी अच्छा काम कर रहे हैं। उसके बाद देखो, अब ये मान लो ये कोई पोस्टमैन पढ़ेगा तो उसके माइंड में भी आ जाएगा कि हाँ, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम छोटे छोटे इशूज भी ऐसे भेजते रहेंगे तो उनको लगेगा कि हाँ ये सारे कानून बनने चाहिए। उसके बाद पॉपुलेशन, अब लोग चिल्लाते रहते हैं कि यार ये एम्प्लॉयमेंट का बहुत कमी है, एम्प्लॉयमेंट का बहुत कमी है, और अब तो कोरोना के टाइम पे तो सब बेड़गर हो ही गए हैं, ठीक है। बट आप एक चीज बताओ, हर साल इंडिया में 2 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं, 2 करोड़। ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन 2 करोड़, मतलब हर साल आप एक नया ऑस्ट्रेलिया इंडिया में ऐड करते जा रहे हो। कहाँ से लाओगे इतने जॉब्स, ठीक है। तो हालांकि उधर पॉपुलेशन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करनी चाहिए। देखो एक चीज है इसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने में, मैं ये भी बता दूं, आप विदेशी जो सामान इस्तेमाल करते हो उससे क्या होता है, वहां पे विदेशी को नौकरी मिलती है। आप चाइनीज सामान इस्तेमाल करो, जो चाइना में बना रहा है उसका उसको आपने नौकरी दी है, ठीक है। और इंडियन अगर आप इस्तेमाल नहीं करते हो तो आपने अपने ही इंडिया के लोगों को नौकरी नहीं दी है, और फिर आप ही लोग कहते हो कि एम्प्लॉयमेंट की बहुत कमी है इंडिया में। तो यही है, लोग समझ जाए तो फिर बात ही क्या। उसके बाद ये योगा पॉलिसी वाले मैंने बताया था आपको, ये देखो 2016 सुप्रीम कोर्ट, 2018 बताया था, ये तो 2016 का है। सुप्रीम कोर्ट आस्क सेंटर टू टेक अ डिसीजन ऑन फ्रेमिंग नेशनल योगा पॉलिसी, 2016 में बोला था सुप्रीम कोर्ट ने, और आज तक नहीं बनी है। और हम तो नहीं, मैं तो खैर मानते ही हूँ, जो ऑपोजिट साइड वाले बंदे हैं ये चिढ़ाते हैं कि राष्ट्रवादी सरकार है, राष्ट्रवादी काम कर रही है, राष्ट्रवादी नहीं होना चाहिए। तो फिर भी देख लो, ये है राष्ट्रवाद, योगा पॉलिसी नहीं बनी है 4 साल से इनसे, ओके।
उसके बाद जो मैं मीडिया की बात कर रहा हूँ, ये देखो एक सिंपल सा है, घूसखोर का जीवन कारा। पहले तो मैं आपको ये इसके लिए चलता हूँ, कानून, हमारा कानून। काले धन के लिए 3 से 7 साल की सजा, और अमेरिका में 10 से 200 साल की सजा। आप 100 करोड़ का फ्रॉड करो, ठीक है, आपको बोला जाएगा, और ये एक्चुअल है, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, ये एक बंदे के साथ हुआ था, कलमाड़ी है, कौन है, ऐसी कोई हाई प्रोफाइल है। उस बंदे ने 100 करोड़ का घोटाला किया, और उसको क्या बोला कोर्ट ने कि आप 1 करोड़ जमा करो, आपको 3 साल की सजा। भाई क्या नुकसान है मेरे को, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर हमें मौका मिले कि 100 करोड़ का घोटाला करके 3 साल जेल में रहो और 1 करोड़ उनको दे दो, यार 3 साल बाद 99 करोड़ अपने हाथ में, है ना, क्या दिक्कत। उसके बाद बेनामी संपत्ति, भैया सरकारी ऑफिस के पीए के पास अब हमसे ज्यादा संपत्ति है, ठीक है, आय से अधिक संपत्ति, वही आप मान लो बेनामी संपत्ति, उसमें इसमें कैश आ जाता है, उसमें आप प्रॉपर्टी वगैरह मान लो। रिश्वतखोरी, कमीशनखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी। मिलावटखोरी का मैं आपको एग्जांपल दूं, जीरा, अभी 1 महीने पहले न्यूज में था, लोग झाड़ू की तीनों से जीरा बना रहे हैं, ठीक है, उसके लिए क्या सजा दोगे आप, 3 से 7 साल। और अमेरिका में कितनी है, 10 से 200 साल। टैक्स चोरी, इंडिया में सिर्फ 4% लोग टैक्स देते हैं, डायरेक्ट टैक्स मतलब इनकम टैक्स, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स तो सभी देते हैं, बट डायरेक्ट टैक्स सिर्फ 4% देते हैं, और अगर कोई नहीं देता है तो भैया कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ नाम के लिए लिखा है 3 से 7 साल की सजा, ठीक है, किसी को नहीं हुई है सजा, ऐसे ही है सब सिस्टम। कालाबाजारी, हवाला कारोबारी, यही चांदनी चौक में बैठे हैं यार हवाला कारोबार, ठीक है, 3 से 7 साल की सजा लिख दिया है बस, वो लिखा ही हुआ है हमारे उसमें आईपीसी में, वो नहीं है आज तक किसी को, ना आज तक किसी एमपी ना किसी एमएलए को सजा हुई है। हाँ हो रही है, धीरे धीरे होगा, तो उसी के लिए हमने ये इनिशिएटिव लिया है, ठीक है। एक तो ये हो गया हमारे कानून और अमेरिका के कानून में डिफरेंस। अब हम्म अब मैं मीडिया पे आता हूँ थोड़ा बहुत। मीडिया जो ये हिंदू मुस्लिम करता रहता है, कोरोना 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 कर रहा है, अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद जब ये आता है कि कांग्रेस के नेता ने ये कर दिया, बीजेपी के नेता ने ये कर दिया पर्सनल लाइफ में, या ये बयान दे दिया, भड़काऊ बयान दे दिया, ये बयान दे दिया, वो बयान दे दिया, ठीक है, इस पे भैया 3 दिन में 24 घंटे बात होती है, लेकिन घूसखोरों को आजीवन कारावास देना चाहिए। भैया घूसखोरी हो रही है, कोई उजागर नहीं करता, उनकी टीआरपी नहीं बढ़ेगी। नशा कारोबारियों, कोरोना में सब बंद है भैया, सब बंद है, लेकिन जो ये अपना लिकर लॉबी है, उन्होंने सब चालू करवा दिया, ठीक है। कमीशन खोरी, अभी कोरोना में ये आपका मास्क वगैरह जमा करके सब पैसा वसूल रहे थे, ठीक है। मानव तस्करी, इतना बड़ा मुद्दा है, इतना बड़ा मुद्दा है मानव तस्करी, कोई नहीं उठाता, कोई भी नहीं उठाता, इतने बच्चे गायब होते हैं, इतनी लड़कियां गायब होती है इंडिया से हर साल, देखा तो 1-1.5 लाख बच्चे, 1-1.5 लाख मिला के दोनों गायब होते हैं, कोई कोई एक मीडिया चैनल नहीं उठाता यार, कोई नहीं उठाता है, ठीक है। उसके बाद काला बाजारी, सॉरी वो काला बाजारी मास्क वगैरह पे मैं वहां चला गया था, मैंने खुद 200 रुपए का एक ये सैनिटाइजर खरीदा था, ठीक है, तो काला बाजारी उसमें आ गया। टैक्स चोरों का मैं बता ही दिया, मिलावटखोर का बता ही दिया, वो जीरा वाला, जमाखोर, हवाला कारोबारी, काला धन रखने वाले, या काला धन, काला धन पे भी किसी दिन बात करेंगे, ठीक है, कि क्या क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, बट वही है, हमने उनको लिखना है कि हाँ यार काला धन बहुत है, विदेशों में इतना जमा कर रखा है काला धन, सभी ने, ब्यूरोक्रेट्स ने, सभी कॉन्ट्रैक्टर्स ने। उसके बाद बेनामी संपत्ति, जो देश में, जो अपने देश में, वो इसमें क्या बोलते हैं, बेनामी संपत्ति रख लेते हैं। उसके बाद भ्रष्टाचारी उसके बाद जुडिशरी पे मैं आता हूँ, एक पॉइंट ये है, अपराधियों के नार्को पॉलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग टेस्ट पर मौन, ठीक है। अब देखो जुडिशरी में मान लो 3 करोड़ केसेस पेंडिंग है, मान लो मैंने आप पे एक केस कर दिया कि जो आप जो जमीन है,
आपने मेरे को मारा है, चलो आप ये मान लो कि आपने मेरे को मारा है, मैंने आप पे केस कर दिया, ठीक है, मैं काफी स्ट्रांग हूँ, एक बहुत अच्छा वकील कर लिया मैंने। अब आप बोलोगे आपने नहीं मारा है, ठीक है। उसके बाद 2-3 बार ऐसे ही बढ़ेगा केस, 1-2 साल खींचेगा, आप पे सजा हो जाती है कि हाँ आपने मेरे को मारा है, कूटा है, और आपको 1 साल की सजा होती है, ठीक है। अब 1 साल बाद आप मेरे को दोबारा कूट देते हो किसी और के थ्रू, ठीक है। फिर मैं आप पे केस करता हूँ कि आपने मेरे को मारा है, उसने मेरे को मारा है, अब उसको सजा होती है। 2-3 साल ही लंबा चलेगा। अब स्टार्टिंग पॉइंट पे चलते हैं, मैंने आप पे केस किया कि आपने मेरे को मारा है, तो भैया सबसे पहले मेरा नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग होना चाहिए कि हाँ ये सच बोल रहा है या नहीं। इतने झूठे गवाह पेश किए जाते हैं, इतने झूठे गवाह पेश किए जाते हैं कोर्ट्स में, और सब मान लिए जाते हैं, एक भी नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग नहीं होता। आपकी साइड से कोई जवाब देगा, कोई सबूत बन के आएगा कि हाँ इसने मारा था, इसने नहीं मारा था, मेरे साथ रस्सा आएगा कि हाँ इसने मारा था। यही होता है, कोर्ट में यही चलता रहता है, इसी से केस खींचते हैं, ठीक है। 25-25 साल, 100-100 साल से केस चल रहे हैं, 100-100 साल से केस करीबन 60 चल रहे हैं, 60 केसेस है तो 100 साल हो गए हैं, और अभी तक नहीं हुआ ठीक उनका कुछ, ठीक है। तो जुडिशरी तो खैर, जुडिशरी की तो हालत बहुत ही खराब है। यहाँ पर हम लोग मीडिया वालों को, लेजिस्लेचर को, और ये एग्जीक्यूटिव वालों को कम से कम बोल तो देते हो, भड़ास आता है मन में, भड़ास होती है, गाली दे देते हो, लेकिन जुडिशरी का गाली देके भी आप कुछ नहीं कर पाओगे, उनका कुछ कोई बिगाड़ ही नहीं सकता, ठीक है, इतना खराब हो रखा है। और जज साहब बस आएंगे, साढ़े साढ़े 10 बजे, 10:15 बजे 2-3 केसेस सुनेंगे, 5 बजे घर, हो गया काम। और 800 जजेस की तो अभी खाली है, अपॉइंटमेंट ही नहीं हुई है 800 जजेस की, 4000 हाई कोर्ट के लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मिला के, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मेरे ख्याल से 4000 है, और उसमें 800 जजेस का अपॉइंटमेंट ही नहीं हुआ है, खाली पड़ा है, ठीक है। तो वही है, लॉ मिनिस्ट्री को बताना है हमने, ठीक है, थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। चलिए, थैंक यू सुनने के लिए। आपको मैं लिंक वगैरह शेयर कर दूंगा इसमें कमेंट में, ठीक है।